आकाशवासुदेव निराकारमोक्तारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं तुषारात्रिशङ्काशगौरङ्गवीरं मनोभूतकोटे प्रभाते हरिवीरम् मौलिकल्लो चारुगङ्गा प्रसद्भालबालेन्दुकण्ठे जलत्कुण्डलं सुनेत्रं कालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमां परं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं प्रचण्डं प्रचण्डं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् जयशूलनिर्धनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो दयावतुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ते लोके परिवार न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधि न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा जराजन्म दुःखौ कृतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि प्रभो पाहि आपन्नमामि प्रभो पाहि आपन्नमामि रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये ये पतन्ति नरा भक्त्या तेषां आप सुनने जा रहे हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में शिव जी का महामंत्र 108 बार श्री मंदिर पर। जटाधारी शिव शंकर को महादेव व भोलेनाथ जैसे कई नामों से जाना जाता है। कहते हैं कि जो भी भक्त उनकी सच्ची श्रद्धा से पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ऐसी मान्यता है। शिव महामंत्र नियमित रूप से सुनने से मन की शांति, आत्मा की शुद्धि होती है एवं रोगों से मुक्ति और घर में शांति का वास होता है। यह मंत्र मनुष्य के जीवन को प्रकाश से भर देता है, जिसके अचूक असर होते हैं और मनुष्य को कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। तो आइए सुनते हैं शिव महामंत्र।
प्रणामः श्रीमन् प्रणामः। अच्छा भगवान प्रणाम। हरे कृष्णा हाँ हरे प्रणामः। कृष्णा। जी 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 जी, बहुत प्रणाम। अनुज्ञा हो, हाँ, आरंभ हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, महाशिवरात्रि में प्रणाम करता हूँ। आपका अच्छा, आशीर्वाद चाहिए। जय हो जय हो। हाँ, भगवान उमा वल्लभ। अच्छा, बस सबको प्रणाम। हरे कृष्णा हरे तो बहुत कृष्णा। सुंदर, बहुत सुंदर। शुरू किया जाए। हाँ, शरणं रघुवंशभूषण शरणं मे मिथिलेश कन्यका शरणं देवतावुभो शरणं नान्यदुपैमि दैवतम् कान्तिस्सितामृषति निन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसिताम् असिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि त्वया मुनाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि माधवं पद्मयोनिं च नारदं वादरायणं शुकं सूतं च गोकर्णं मद्गुरुं च नमाम्यहम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् माधवं सीतारां वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो श्री भगवान की अपार करुणा एवं के असंख्य पूर्व जन्मों में समुपार्जित पुण्यों के प्राबल्य से गुरुजनों की के संविधान में बैठकर उनकी अनुज्ञा और अनुकूलता में रहते हुए वांगमयी सेवा के लिए उपस्थित हूँ। तो आप सब साधु पुरुष जितने भी संत जन हैं, गुरुजन हैं, अनुज्ञा प्रदान करें। इस क्रम को आगे बढ़ाया जाता है। तो यह जो मंगलमय श्लोक भगवान बादरायण का है जो मेरे सामने है, तो प्रथम तो उच्चारण करते हैं ताकि इसमें प्रवेश का अधिकार प्राप्त हो जाए। और वो मंगलमय श्लोक है, यत्पाद संश्रया सूत मुनयः प्रशमायनाः सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टाः स्वर्धुन्यापोनु सेवया को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेऽद्य कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम्। तो
इन पद्यों के विषय में जो श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज ने और श्री आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने जो बातें कही वो यथासंभव जैसा प्रकाश हो पाया आप सबों के की सेवा में उपस्थित कर पाया। देखिए, यह जो तन्नः शुश्रूषमानानाम अर्हस्यंगानुवर्णितुम यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च से आरंभ करके और ब्रूहिण श्रद्दधानानाम लीलया दधत कलाह तक यस्यावतारः यन्नाम यत्पाद संश्रयाः इत्यादि निर्देशों के द्वारा जो यदर्थतया सूचित जो किए गए, जो श्री भगवान नंदनंदन हैं, उनके अवतार चरित का लोक मंगलकारित्व और उनके मंगलमय नाम का संसार निवर्तकत्व और तच्चरणाश्रित भक्तों का सद्य पतित पावनत्व इत्यादि बता दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि कैसे श्री भगवान का, उनके मंगलायतन नामों का, उनके तच्चरणाश्रित तदेक निष्ठ भक्तों का उत्तरोत्तर महात्म्यातिरेक का प्रकाशन भी किया गया। अर्थात अवतार काल में भगवान स्वयं, बाद में भगवान का मंगलमय नाम और नामग्रहण में जो भी असमर्थ जीव है, पतिता अति पतित लोग हैं, ऐसे जीवों को तच्चरणाश्रित अनन्य भागवत कैसे शुद्धि प्रदान करते हैं, शुद्धि करके कैसे कल्याण करते हैं, इसका संकेत हुआ। ऐसा लगता है कि भक्त पारम्य प्रतिपादित हुआ, अर्थात भागवताश्रय को अंतिम उपाय के रूप में बताया गया, ऐसा लगता है। अर्थात एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, मुक्तिर्भवति न वेति संशयोच्युत से विनाम न संशयोस्ति तद्भक्त परिचर्यारतात्मना। यह जो पद्म पुराण का श्लोक है, ये सहसा अनुसंधान में आया कि भगवान की सपर्या करने वाले का शायद कालांतर में कल्याण हो, लेकिन जो भागवत परिचर्या परायण है उनका तो सद्य कल्याण होता है। न संशयोस्ति तद्भक्त परिचर्या रतात्मनाम, ऐसा कह के भक्त जो पारम्य, भक्त का की जो सर्वोत्कर्षता है उसका प्रतिपादन हुआ। यूं देख सकते हैं, भक्तों के लिए कहा भी गया, यम यम पश्यति चक्षुषा यम यम स्पृशति पाणिभ्याम, दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से भगवत भक्त जीव का कल्याण कर दिया करते। देखिए, ज्ञानावलंबका केचित कर्मावलंबका वो दासाना त्राणावलंबका। हम तो भागवत लोगों के पाद त्राण के ही अवलंबन से जीते हैं, इसलिए आचार्यों ने इसको चरम उपाय के रूप में बताया। हम जैसे परम पापिष्ठ लोगों के लिए चरम उपाय तो भागवत सपर्या ही है। मुझे ऐसा अनुसंधान में आ रहा कि एक बार वाल्मीकि रामायण में क्रम में ये बात कही गई कि भगवान ने वनवास लीला के क्रम में सबकी सेवा स्वीकार की, लेकिन सबसे अधिक सेवा से जिससे प्रसन्न हुए वो शबरी माता थी। इसलिए वहां लिखा है कि भगवान सवर्या पूजिता सम्यक, शबरी माता ने जो भगवान की सेवा की, उस सेवा से भगवान जितने प्रसन्न हुए, उनकी सेवा में, उनकी पूजा में सम्यक तो विशेषण दिया। इसका अर्थ है भले ही सब लोगों ने भगवान की सेवा की, पूजा की, सपर्या प्रसादन के लिए सब कुछ किया, लेकिन जितने प्रसन्न भगवान शबरी माता की सेवा से हुए, उतने प्रसन्न किसी से नहीं हुए। उनकी पूजा में सम्यक तो क्या था, तो कहा कि वो गुरु कृपा सनाथित थी, आचार्य कृपा से, क्योंकि अपने आचार्य के मुख पंकज का उल्लास करने के लिए, आचार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए आचार्य कृपा सनाथित होना बहुत आवश्यक है। तो भागवत समाश्रय इसको बहुत श्रेष्ठ बताया गया है भगवान की भक्ति के क्रम में। इसी प्रकार आप देखिए ना, हम लोग कहते तो हैं कि जब शुकाचार्य भगवान ने अजामिल के उद्धार के क्रम में
परीक्षित जी के समक्ष अनेक उपायों का निर्देश करते हैं जीव की शुद्धि के लिए, पापी का कल्याण कैसे हो, अमुक अमुक। अंतिम में परीक्षित जी ने कहा सरकार ये सब तो बहुत अच्छी बात है, शास्त्र में ये बार बात कही जाती है, आप अनुभव बताइए अपना कि आपकी दृष्टि में पतित जीव के उद्धार का सबसे सुंदर उपाय क्या है। तो भगवान शुक्राचार्य ने कहा देखो, न तथा यज्ञवान राजन, मैंने जिन साधनों का परिगणन किया वो उनमें उतना करंट नहीं है जितना कि परम उपाय भगवान के भक्तों के समाश्रय से, भगवान के मंगल में नाम के आश्रय से होता है। इसलिए जो मूल पंक्ति है, न तथा यज्ञवान राजन पूयेत तप आदि भी यथा कृष्णार्पित प्राण। कृष्णार्पित प्राण का जो भी अर्थ हो, टीकाकारों ने जो लिखा हो, आपाततः हम लोग जो पढ़ते हैं, जो सहसा समझ में आता है, मैं वो प्रथम आपसे निवेदन करता हूँ। भगवान के चरणों में प्राण को अर्पित करने का मतलब श्वास को अर्पित करना। श्वास श्वास जो भगवान के मंगल में नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं। यथा कृष्णार्पित प्राण, जिसने अपने प्राण को भगवान में अर्पित, भगवान को अर्पित किया। प्राण को अर्पित करने का मतलब श्वास श्वास भगवान के नाम कर देना, यानी प्रत्येक श्वास से भगवान का नाम लेना। एक तत्पुरुष सेवया, भागवत संबंधी पुरुष जो भगवान के भक्त भागवत जन है, उनकी निसेवा, उनके सेवा से, मतलब उनके अधीन होकर के, उनके मार्गदर्शन में, उनकी दृष्टि से, उनके चरण का अवलंबन लेकर के भगवान का नाम जपने से जितना कल्याण होता है उतना जबरदस्त अन्य कोई साधन नहीं है, ऐसा मुझे श्लोक के ऊपर ऊपर, क्योंकि टीकाकार सही दृष्टि प्रदान करते हैं, लेकिन अब शब्द है और जो बिना टीका के सहयोग से कुछ अर्थ तो समझ में आता है, तो उसके अनुसार ऐसा प्रतीत होता है। अब देखिए ना, श्री गंगा जी के लिए भी कहा गया, गंगा जी को दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत करके कहा कि श्री गंगा जी की अपेक्षा भी अधिक पावन कर्तृत्व, यह पावन कर्तृत्व संत जन भागवत जन में है। और देखिए गंगा जी स्वयं भी तो भक्तों का आश्रय लेती। जब घबरा गई, भगीरथ महाराज ने कहा कि चलिए माता जी, तो कहा कि देखो भाई बहुत दिक्कत है, दो समस्या है, एक तो भार धारण, हमारा हमें धारण कौन करेगा, तो ये तो कोई बात नहीं, भगवान शिव संभाल लेंगे। लेकिन जब कहा कि ये जो भूलोक के और ये लोग, जब पापी लोग निरंतर अवगाहन करेंगे, मेरा आश्रय लेंगे, तो मैं अपने पाप के लिए क्या करूंगी, मैं धीरे धीरे मलिन मलिन तर मलिन तम हो तो जाऊंगी, इसका क्या है। तो अंतिम में कितना सुंदर उपाय बताया, वो कितना मधुर उपाय था कि माता जी चिंता की क्या बात है, आप में को केवल पापी लोग ही स्नान थोड़ी करते हैं। साधवो न्यासिन शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना, क्या बढ़िया। यहाँ जो न्यासिन है, तो एक बार तो सन्यासी आ गए, समझ में आ गया, यति वृंद, हम तो दुराग्रही आदमी है। तो न्यास कहते हैं शरणागति को, प्रपत्ति विद्या को, जिसे यहाँ प्रशमायना पद से निर्देशित किया गया। शम कहते हैं कि भगवदे के निष्ठता यदि बुद्धि की हो जाए, श्री भगवान के चरण कमल को छोड़कर दूसरा कोई अवलंबन जिसको समझ में ना आवे, ऐसे न्यास विद्या वाले, न्यास का मतलब भगवत शरणापन्न, भगवत प्रपन्न, तो ऐसे लोग जब स्नान करेंगे तो साधवो न्यासिन शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना। लोक पावन पद उसी अर्थ को बता रहा है जिसके लिए हम लोग कह रहे हैं। तो धरंत्य घमतेंग संगात, क्योंकि अन्यत्र भगवान तो सर्वत्र है, लेकिन सर्वत्र भगवान रहते हैं वो सब तो अच्छी बात है, लेकिन भक्तों के हृदय में जो भगवान रहते हैं उस भगवान की बात कुछ और होती है। देश वास्ते अगभित दरी, जो विशेषण दिया वो कितना सुंदर है भगवान हरि के लिए। अगभित अगभित भगवान निवास करते हैं, एकदम एक सेकंड में पावनता का संचार करने वाले भगवान हैं, और उनके संग के कारण भक्त में भी वो करंट आ जाता है। तो वहां भी भागवत का ही महात्म प्रकाशित हुआ। तो श्री गंगा जी से अधिक महात्म प्रकाशन तो प्रमाणतः सिद्ध है। अरे तीर्थ को भी तीर्थ करते हैं संत जन, तो तीर्थ वहां तो च्वी प्रत्यय का ऐसा जबरदस्त चमत्कार है कि अभूत तद्भावे की तो ऐसी की तैसी हो गई। जो तीर्थ है उनको भी तीर्थ करते,
अर्थात तीर्थ को नष्ट कौन कर देता है, तीर्थ के तीर्थत्व को का नाश कौन कर देता है। तो आया है ना श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य है कि जो अति उत्कट पापी होते हैं, अति उत्कट पापी जो नास्तिका हरोरवाजमाः तेपि अत्युग्र भूरि कर्माणः नास्तिका हरोरवाजनाः तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु। इसलिए तीर्थ का सार नष्ट हो गया। तो तीर्थ का सार मतलब तीर्थ का तीर्थत्व, तीर्थ का जो आधायक तत्व है, जो तीर्थ का प्रवृत्ति निमित्त है, वही वास करते हैं तीर्थ में। तो उसमें पुनः तीर्थत्व का आधान करने वाले जन ये भगवद विधा तीर्थी भूता स्वयं प्रभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतेन गदावृता। तो ही नहीं, जब कहा कि भाई हम विषय का सेवन नहीं करेंगे तो किसका सेवन करेंगे। श्री ऋषभदेव भगवान ने अपने बच्चों को उपदेश तो दिया, लेकिन कहा कि भाई ठीक है हम विषय सेवन नहीं करें, कुकर शुकर जो ये विष्ठा भोजी हैं उनके सुख के प्रति हम आकृष्ट न हो, तो हमें क्या कहा, साधु की सेवा करो, चरणाश्रित भक्त है उनकी सेवा करो ना, महत सेवाम द्वारमाहुर विमुक्ते है। तो इत्यादि इत्यादि रीति से संतों का, भगवत भक्तों का, भागवत जनों का पारम्य प्रकाशन ही संपूर्ण प्रघट्टक का जो क्रमिक रूप से वह निरूपित हुआ है उससे यही पता लगता है। देखिए यहां क्या कहा, किंतु यस्यावतारः यन्नाम यत्पाद मेरी यदर्थतया सर्वमंगल विग्रह श्री भगवान हैं, नहीं इन सब के मूल में यह सूचित हुआ। यहां जो नाम में जो ब्रूही का कर्म है ये क्या है, तो देखा जाए कि तीनों श्लोक है अर्थ ही कर्म है। तो माने कि आप टीकाओं में देखेंगे वाक्यार्थक कर्म, मल्लीनाथ बार बार ऐसा लिखते हैं, वाक्यार्थक कर्म जब कर्मतया इन्हें द्वितीया के रूप में या कर्म उक्त हो जाए तो प्रथमांततया यदि निर्देश न किया जाए तो वहां वाक्यार्थ को ही कर्म के रूप में कहा जाता है। अर्थात अवतारों को, नाम महात्म्य को, भक्ति चरित को ही कर्मतया, अर्थात आप ऐसा करिए जिसमें भगवान के अवतारों की चर्चा है आप सुनाइए, नाम महाराज की महिमा है वो सुनाइए, या भक्त जनों का जो मंगलमय चरित्र है उसका श्रवण कराइए। ऐसे भक्त का चरित्र, भगवान का चरित्र ऐसे अनुस्यूत है कि एक दूसरे के चरित्र के बिना दूसरे का चरित्र पूरा ही नहीं होता है। तो संत जन भी भगवद आश्रय से ही जगत को पावन करते हैं, इसका सुंदर संकेत श्रीमद् गोस्वामी जी करते हैं। थोड़ी चर्चा, अब गोस्वामी का नाम आता है तो मैं थोड़ा विक्षिप्त जैसा हो जाता हूं। तो गोस्वामी जी कहते हैं देखो भाई, भगवान है तो बड़े, बहुत बड़े, बहुत श्रेष्ठ है, सर्वातिशायी, जय समान अतिशय नहीं कोई, लेकिन भगवान सिंधु हुए तो भी भगवान के जो गुणमय सागर का जो जल ले करके बादल बना करके बरसा देने वाले तो संत होते हैं। अरे गुणमय समुद्र होने से क्या होगा, आखिर गुणमय समुद्र के जल को लेकर के बादल बना करके, बादल बन करके लोक में कृष्ण प्रेम को बरसा देने वाले कौन होते हैं, वो होते हैं संत। भगवान लाख चंदन है, लेकिन चंदन की सार्थकता, चंदन वृक्ष की सार्थकता वायु के संग के कारण है। जब तक वायु संग से उस दिव्य चंदन के सौरभ का उदार प्रसार न हो तब तक चंदन वृक्ष क्या करेगा। बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी कहते हैं, राम सिंधु घन सज्जन धीरा। राम यदि सिंधु हैं, ये श्री कृष्ण चंद्र यदि सिंधु हैं, तो भागवत जन क्या करते हैं, उनके जल को लेकर के बादल बना करके और यत्र तत्र कृष्ण प्रेम के रूप में वर्षा कर देते हैं। ये विशेषता तो भागवत में ही है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, धीर सज्जन भगवत भक्त जन घन बन करके उस कृष्ण महासागर से, गुणमय महासागर से, रसमय महासागर से रस को लेकर घन बना करके सर्वत्र
बरसा देते हैं, गहन होते हैं महापुरुष लोग, संत जन। अच्छा, कहा चंदन तरु हरि, हरि चंदन तरु हैं, लेकिन चंदन तरु की सार्थकता प्रदान करते हैं हरि संत समीरा। जो संत जन होते हैं वो समीर होकर के उदार उस सौरभ का वितरण करते हैं। तो ये भागवत का अचिंत्य महात्म्य, भक्त जनों का अचिंत्य महात्म्य गोस्वामी जी अब धीरे धीरे श्री शौनकादि ऋषि जन जो हैं वो अपने मूल विवक्षित तक पहुंच रहे हैं। कौन ऐसा होगा जो अविद्यामल से दूषित होगा, संसारी होगा, और जो श्री भगवान के कलिमल प्रध्वंसन यश का श्रवण नहीं करेगा। तात्पर्य यह है कि हम लोग कली दोषों से मलिन हैं महाराज, आप हमें भगवत चरित सुनाइए। और सूत जानासी कह के उनके ज्ञान और कथन सामर्थ्य को प्रकाशित कर दिया। पहले सूचित कर ही दिया था कि सूत जानासी भद्रम थे। इसका अर्थ यह हुआ कि रोग भी स्पष्ट हो गया है और दवाई भी समझ में आ गई है, और संयोग से आप जैसे डॉक्टर भी उपस्थित हैं। तो जब समक्ष उपस्थित रोगी हो तो अब केवल दवाई पिलाना ही बाकी रह गया है। और इसलिए देखिए कथन का प्रकार कितनी अच्छी पद्धति से शौनकादि ऋषि कर्म पूर्वक अपने विवक्षितार्थ तक आ रहे हैं। और अब यह कहना कि कौन ऐसा भाग्यहीन होगा जो हम इस सौभाग्य से प्राप्त अवसर को चुकेगा। इसलिए भगवान को भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकेड्य कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम्। और तस्य भगवतः, कोबा, कोबा कह के मानो भयंकर कटाक्ष है। कोबा यह कटाक्ष है, न कश्चित इत्यर्थः, ऐसा कोई हो नहीं सकता है। श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि कोबा ये उन लोगों की निर्देश है जो देव कोटि के लोग हैं, और जो राक्षस कोटि के लोग हैं, दैत्य कोटि के लोग हैं, उनको तो हम गिनते ही नहीं हैं। तो इसलिए जो दैत्य कोटि के लोग हैं उनको तो वो परिगणनीय ही नहीं है। अर्थात जो भगवान की कथा नहीं सुनते वो तो उस कोटि में ही नहीं आते, वो तो दैत्य कोटि में आते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, श्री वल्लभाचार्य ने अपनी टीका में इसका निर्देश दिया। तो कौन ऐसा होगा जो भगवान की कथा नहीं सुनेगा। न श्रृणुयात का तात्पर्य क्या है, अर्थात किसी प्रकार का अतिरिक्त आयास नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, कान खुला ही है और केवल सुनिए। इसलिए कौन श्रृणुयात, कौन नहीं सुनेगा। इसमें न कोई चबाने की बात है, न कोई निगलने की बात है, निगलना भी नहीं, किसी प्रकार का श्रम नहीं है। तरल पेय को कर्ण छिद्र तक पहुंचाना ही बाकी है, और उसके बाद स्वतः हृदय तक वो पिघल करके आ जाएगा। बस अभी तक जिसका हम पाठ करते आ रहे हैं, वेदज्ञों के मुख से सुनते आ रहे हैं, उस वेदाज्ञा का परिपालन अनायास ही हो जाएगा। भद्रम करने भी शृणुयाम देवा। आज तक हम केवल वैदिकों से सुनते रहे, आज उसका पवित्र अवसर आ गया। इस पेय का नाम क्या है, कितना सुंदर पेय है ये। तो श्री शौनकादि ऋषि कहते हैं, इसका नाम मैं बता देता हूँ, कलिमलापहम इस पेय का नाम है। इसकी क्या विशेषता है भाई, तो यह ऐसा सिरप है जो किसको पीना है, तो कहा शुद्धि कामः, जो अपनी शुद्धि चाहते हैं, जिनको शुद्ध होना हो, जिनको निरोग होना हो, वह इसका पान करें। तो शुद्धि कामः तो बहुत अच्छा शब्द है। जिनका अंतःकरण मलिन है और उस मलिनता को दूर करना चाहते हैं, तो उनको आप यूं ही व्याख्या कर सकते हैं। हम श्रीधर स्वामी जी के चरण तक तो पहुंचेंगे, तो अब उच्छृंखलता तो कर लें। तो शोध्यते, आप जो जिसकी शुद्धि करना चाहते हैं, तो उसका जो कर्मीभूत पदार्थ है, यानी आत्मा, यानी कि आत्मा न कह सकें तो बुद्धि कह लें, तो बुद्धि, क्योंकि आत्मा तो नित्य शुद्ध है ऐसा कुछ मानना है, और बात स्वरूपतः तो शुद्ध ही आत्मा भगवान का अंश है। तो फिर भी
यदि अंतःकरण ही करें तो अंतःकरण इसका शुद्धि का अर्थ होगा कि अंतःकरण की शुद्धि की कामना, अर्थात कुछ लोग ऐसे हैं तो अंतःकरण की शुद्धि चाहते हैं, कुछ लोग आत्मा की प्राप्ति चाहते हैं, अपने स्वरूप की प्राप्ति चाहते हैं, प्रत्यक्ष चेतन की काम चाहते हैं, तो शुद्धि पद से प्रत्यक्ष चेतन का भी ग्रहण हो जाएगा। यदि आप अपने शुद्ध स्वरूप को चाहते हैं तो भी कर्मीभूत जो आत्मा है उसकी कामना करने वाले भी कथा सुने। अथवा अर्थात शुद्धति यस्मय, आहा, हाँ, हम सारा श्रृंगार जिनके लिए करते, हम अंतःकरण की शुद्धि भी जिनके लिए चाहते। अरे अंतःकरण की शुद्धि हमारा लक्ष्य थोड़ी हो सकता है, अंतःकरण की शुद्धि का एक लक्ष्य, अरे हमारा परम उद्देश्य भगवान है। आखिर ये सारा श्रृंगार किसके लिए? भगवान के लिए। इसलिए शुद्धति यस्मयी, वह यदि वही भगवान, शुद्धि पद से हम भगवान को विवक्षित कर रहे हैं, अर्थात यहां 3 संप्रदान अर्थ में, क्योंकि अकर्तरिकार के संज्ञायाम की अनुवृत्ति होती है 3 तक, तो कोई दिक्कत नहीं, शोधनम शुद्धि ये सब तो ठीक ही है, लेकिन जिसके लिए हम शुद्धि होते हैं वह शुद्धि भगवान है, और कोई भगवान की ही कामना कर रहा हो तो वह भी इस कथा को सुने। ये कथा भगवान के चरण तक पहुंचा करके ही जान छोड़ेगी। अर्थात ये महासागर है, केवल इस महासागर में डाल दो, ये धीरे 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 बहते बहते आपको भगवान के चरण तक पहुंचा देगी। तो शुद्धि मतलब श्री भगवान, और भगवान की ही यदि कोई कामना करता हो तो ऐसा पुरुष भी इस कथा का श्रवण करे। अथवा हम जिसके लिए सुनते हैं, शुद्धति यस्यै, ऐसी जो भगवान की सेवा है, क्योंकि भगवान की सेवा के पास जाने की, सेवा के लिए जाने से पहले सज धज करके गोपिकाएं जैसे भगवान के पास जाती हैं, तो वैसे यह जो यदि भगवत कैंकर्य योग्यता के संपादन के लिए यदि आप सुनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कथा का श्रवण करें। तो ये सारे अर्थ यहाँ प्रकट हो सकते हैं यदि आप थोड़ी व्याकरण की कृपा का अवलंबन लें। तो इस पे का नाम बहुत ही सुंदर कलिमलापहम है, और किसको सुनना चाहिए तो अधिकारी के लिए बताया, शुद्धि कामो अनुशृणुयात्, तो शुद्धि कामः निशृणुयात् यशः कलिमलापहम। गोस्वामी जी तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि कलि कलुष विभंजन यह भगवान का चरित्र है, कलि पन्नग भरनी यह भगवान का चरित्र है, यश है। कलिमल करिगन के हरि, ये कलिकाल का मल यदि करिगन है, गज समुदाय है, तो उसके मस्तक को विदीर्ण करने वाला यह नरसंघ, यह जो केसरी है, यह भगवान का मंगलमय यश। और कलिमल की व्याख्या आचार्यों ने अपने अपने ढंग से की है। तो इस प्रकार इसका अचिंत्य प्रभाव है। गोस्वामी जी भी कहते हैं कि यदि आपको जिसको परिष्कार चाहिए अपनी आत्मा में, गुणाधान जिसको चाहिए, सेवा अनुगुण योग्यता यदि चाहिए, तो भगवान के मंगलमय यश का श्रवण करे। और इसका अचिंत्य प्रभाव यह है कि काक होई पिक बकऊ मराला, भले ही बाहर का रंग रूप न बदले, एक सेकंड में कौवा पिक बन जाता है, बक मराल बगुला हंस बन जाता है। ऐसा अद्भुत प्रभाव जिस मंगलमय यश का है, उस यश का श्रवण कौन नहीं करेगा। भग रोगी के को सामग्री मिलने के लिए जो भगवान का अवतार, देखिए शुकाचार्य भगवान महाराज ने एक जगह कहा ना, ये भगवान का यश थोड़ी है, नेदम यशो रघुपते सूर्यात लीलातनो अधिक साम्य विमुक्त धामना, का ये भगवान नंदन ने ये गिरिराज जी को उठा लिया 7 साल में, तो ये क्या भगवान का कोई प्रभाव है? या श्री भगवान ने कंस आदि का उद्धार किया, ये कोई भगवान का यश है? अरे भगवान जो परमात्मा है, सर्वेश्वरेश्वर हैं, वो क्या नहीं कर सकते? कंस को मार दिया और एक पर्वत को उठा लिया, ये कोई नहीं यश है। ये सही में इसका प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव यही है जिसका संकेत किया गया कि जो कली का मल है उसका अपहरण करना, उसका निर्दलन करना भगवान चरित इसलिए कर रहे हैं ताकि जीवों को उनके गाने और श्रवण करने की सामग्री मिल सके। ये
और इसलिए कहा जाता है कि को न को वा भगवतस्तस्य, ये तस्य जो पद है यह किस अर्थ को बता रहा है? देखिए, यदर्थतया पूर्व निर्दिष्ट जो महात्म्य भगवान का प्रकाशित हुआ वही भगवान, तस्य भगवतः, अर्थात यहां कहीं विद्या विमर्श नहीं है। बार बार यत 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 पाद संश्रयः, यन्नाम और यस्यावतारः इत्यादि में यदर्थतया जो श्री भगवान का परामर्श किया जा चुका है, तस्य भगवतः। इस प्रकार देखिए, उद्देश्य विधेय भाव ही वाक्यार्थ होता है। वाक्य का अर्थ क्या होता है? किसी को उद्दिष्ट करके किसी का विधान करना। तो ऐसे जो श्री भगवान हैं उन भगवान का, ऐसे महिम संपन्न जो श्री भगवान हैं उन भगवान का जो मंगलमय यश है उनका श्रवण कौन नहीं करेगा। तो इस प्रकार अब चलें, ये तो हो गई इधर उधर की बातें बहुत, और लगभग आधा समय इन सब बातों में हमने कर दी। अब श्रीधर स्वामी जी महाराज इसके लिए कहते हैं, यह जो पुण्य श्लोकेद्य कर्मणः पद है इसको लेकर के श्रीधर स्वामी समास का विच्छेदन करके तदघटित पद के अर्थ को बता करके समझाते हैं कि पुण्य श्लोकैहि ईड्यानि स्तव्यानि कर्माणि यस्य तस्य, अर्थात पुण्य श्लोकेद्य कर्मणः को ऐसा माना, पहले पुण्य श्लोक बना लिया, अर्थात पुण्य श्लोक के रूप में कुछ महापुरुष परिगणित भी हैं पुराणों में कि इन सबों को पुण्य श्लोक कहा जाए। और यदि आप पुण्याः श्लोकाः या पुण्यः श्लोकाः ये शाम जिनका यश परम पवित्र है, तो ऐसे लोग भी पुण्य श्लोक कहलाते हैं। और तो यहाँ टीकाकार ने पुण्य श्लोक के रूप में कति महापुरुषों का, पुराणोक्त महापुरुषों का परिगणन भी किया है। और उन्होंने कहा, पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिरः, पुण्य श्लोकश्च वैदेहः, श्री जनक जी का नाम, और पुण्य श्लोको जनार्दनः, पुण्य श्लोकः शांतनवः, श्री भीष्म जी महाराज, पुण्य श्लोको बलिस्मृतः, पुण्य श्लोको वासुदेवः व्यासदेवः, पुण्य श्लोकाः सनादयः, सनकादि ऋषि। तो इत्यादि पुराणोक्त है। तो इनमें सभी तो महापुरुष हैं, बड़े बड़े लोग हैं, श्री भगवान भी है, इसमें जनार्दन भी आ गए, और श्री बलि महाराज, श्री भीष्म जी महाराज, भगवान वेद व्यास और सनकादि ऋषि, ये सब तो पुण्य श्लोक हैं। तो ऐसे पुण्य श्लोकों के द्वारा जो ईड्य कर्म है भगवान का, जो भगवान ईड्य कर्मा है ऐसे भगवान का, तो यह भी अर्थ बहुत ही सुंदर है। इन्होंने कहा पुण्य श्लोक ही युधिष्ठिराद्य ही, अथवा एक और विग्रह किया, पुण्य श्लोकश्चासो ईड्य कर्माच, इस प्रकार कर्मधारय बताया। पुण्य श्लोक भी भगवान है और ईड्य कर्मा भी भगवान है। पुण्य श्लोकश्च ईड्य कर्माच, अर्थात ईड्यम कर्म अथवा ईड्यानि कर्माणि यस्य, तो ऐसे ईड्य कर्मा, तो कर्मधारय भी कर लेंगे। इस प्रकार समास होकर के कर्मधारय मुखेन भी अंतिम में भगवान का विशेषण बना लेंगे, पुण्य श्लोकेद्य कर्मणा, पुण्य श्लोकश्च ईड्य कर्माच इति पुण्य श्लोकेद्य कर्मा तस्य पुण्य श्लोकेद्य कर्मणः भगवतः तस्य भगवतः। तो ये भी हो गया। इसमें बढ़िया बात तो ये आई, श्रीधर स्वामी जी कहते हैं पुण्य श्लोकैहि ईड्यानि, ईड्यानि ईडस्तुतों का धात्वर्थ का अनुसंधान करके अर्थ करते हैं, ईड्यानि नाम स्तव्यानि, स्तवन करने योग्य, ज्ञेयानि इत्यर्थ है। क्या है? कर्माणि, जिन भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, यस्य एवं भूतस्य तस्य भगवतः यशः, ये जो यश है कितना सुंदर भगवान का यश है। तो यश के लिए एक सुंदर विशेषण देते हैं भगवान बादरायण, और उसकी व्याख्या करते हैं श्रीधर स्वामी जी महाराज। कलिमलापहम, यह जो यश का विशेषण है उसका विवेचन करते हैं कि संसार दुखोपशमनम, संसार के दुख का उपशमन। कली ही क्यों? देखिए, कली कहने से एक युग का भी बोध कराता है कली। तो यदि कलिमलाप हो तो सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में क्या भगवान का मंगलमय यश ये मल का दूष विनाश नहीं करता।
इसलिए बहुत अच्छी व्याख्या कर दी श्री स्वामी जी की कृपा से। कहा ये कलिपद पूरा का पूरा संसार का ही बोधक है, और संसार में जो हैं वह कली के मल से, संसार के मल से बच नहीं पाएंगे। और मल और क्या होता है? दुख ही मल होता है। और मल इसलिए दुख को कहा क्योंकि जिसका अपसारण करना चाहिए, जो अत्यंत त्यक्तव्य परिहेय है, वही तो मल होता है। और इसलिए दुख सबके लिए प्रतिकूल वेदनीय होने के कारण सब उससे बचना चाहते हैं। जैसे दुख मल इसलिए कहा गया, जैसे मल से व्यक्ति बचना चाहता है, वैसे प्रतिकूल होने के कारण दुख को भी सब छोड़ना चाहता है, दुख से बचना चाहता है। कौन चाहता है कि दुख हमको प्राप्त हो? प्रतिकूलता किसे पसंद है? इसलिए यहां मल के रूप में दुख का परामर्श किया, और जो अपहनन है, जो उसका अपसारण विनाश है, उसको इन्होंने उपशमन करके कहा। तो इस प्रकार कलिमलापहम की व्याख्या की है संसार दुखोपशमनम, अर्थात संसार से यानी दुखानी, या भाव परक मानकर या यद दुखम तत् उपशाम्यते अनेन, जिसके कारण संसार के दुख का उपशमन होता है। उपशम्यते अनेन, आप कर्ण में ल्यूट मान ले, या ये ल्यू जो है कर्तर्थक मान ले, या ये ल्यूट की ऐसी महिमा है कि कर्ता फरता सब में ये बहुल ग्रहण की कृपा से सभी अर्थों में संभावित है। तो ल्यू माने या ल्यूट माने सब संभव है। तो संसार दुखोपशमनम ये अर्थ हुआ कलिमलापहम का। ऐसा मुझे ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है। जो मैंने श्रीधर स्वामी जी के जो तात्पर्य है वह इस एक वाक्य में जो उन्होंने प्रकाशित किया, भगवान की कृपा से जैसा मैं समझ पाया, निवेदन किया। अब हम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की शरण में जाकर के इस श्लोक के इस अर्थ को समझने की चेष्टा करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज बताते हैं कि शुद्धि कामोन शृणुयात, इसमें शुद्धि क्या है? तो कहते हैं कि शुद्धि ही आत्म प्रसाद। तो यहां आत्मा जो है वो बुद्धि परक है। आत्मा का अर्थ है बुद्धि, और बुद्धि का प्रसाद अर्थात बुद्धि की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि। आत्मा बुद्धि ही, और उसके प्रसाद का अर्थ हुआ प्रकर्षेण साधनम। साधनम मतलब ऐसे सदृढ़ धातु है सदनम, अर्थात अत्यंत शांति, बुद्धि का उथल पुथल उछल कूद ये बंद हो जाए, इसलिए कहा उपशमनम, अर्थात उपशाम्यति, जिससे आत्मा बुद्धि अत्यंत रीति से शांत हो जाए, बुद्धि का उछल कूद, बुद्धि का जो उहापोह छटपट है ये बंद हो जाए, चित्त का प्रसाद, चित्त की शुद्धि, ये वहां उन्होंने बताया। शुद्धि आत्म प्रसाद। कहा ऐसा अर्थ आपने कैसे किया? कहा हम जो भी अर्थ करते हैं आगे पीछे पूर्वापरी प्रसंग को देखकर करते हैं। तो क्योंकि अभी पूर्व में बताया गया कि ये ना आत्मा संप्रसिद्धति, ये ना आत्मा सुप्रसिद्धति, तो यहाँ भी यही तात्पर्य था। इसलिए यहाँ हम ऐसा ही अर्थ करते हैं कि शुद्धि कामो अनुशृणुयात्, जो शुद्धि काम जो है वह इसका निश्चित रूप से श्रवण करे। कौन ऐसा जो शुद्धि काम हो, जो भगवान की कथा का यश का श्रवण नहीं करेगा? ठीक है। का यश के विशेषण के रूप में, तो यश क्या है? तो भगवान नंद नंदन का जो यश है ना, वो अन्य देवताओं की अपेक्षा विलक्षण है, त्रिदेव से विलक्षण है। और सही बात तो यह है कि भगवान के जो अन्यान्य अवतार हैं, अन्यान्य स्वरूप हैं, उनकी अपेक्षा भी विलक्षण है। और उसी विलक्षण को दिखाने के लिए उन्होंने तदनुरूप व्याख्यान किया। उन्होंने कहा यशः, तो भगवान नंदनंदन का जो यश है वो अत्यंत असाधारण यश है। असाधारण का तात्पर्य क्या हुआ? नहीं तो ऐसा यश तीनों देवताओं में किसी का है, न किसी देव वर्ग में किसी का है, और सही बात है कि न तो ऐसा यश भगवान के अन्यान्य अवतारों का है, न भगवान के स्वरूपों का है। और इसको ध्यान में रख करके व्याख्या करते हैं यशः
ब्रह्म रुद्रेंद्र जयादिकम। देखिए, ब्रह्मा जी का जय, अर्थात जय का अर्थ है अरे भगवान कोई कुश्ती लड़ते हैं जो किसी देवता को भगवान पटक दें और जीत गया भाई, जीत गया। अरे उनके तेज का अभिभव कर देना। जी धातु के दोनों ही तो अर्थ हैं, पराभिभव यह भी अर्थ है, और जी धातु का अर्थ है सर्वोत्कर्षेण वर्तते। तो अन्य देवताओं से भगवान उत्कृष्ट हैं, ये अनेक चरितों से ख्यात है, प्रमाणित है। श्री ब्रह्मा जी महाराज की ब्रह्मा जी का अभिभव करना, ब्रह्मा जी ने भगवान के ऐश्वर्य के लिए, मंजू महित्व के अवलोकन के लिए जो कुछ किया था, और भगवान ने अपने अचिंत्य ऐश्वर्य को दिखाते हुए भगवान की जो त्रिभुवन मोहिनी माया है, उस माया के प्रभाव से ब्रह्मा जी अभिभूत हुए ही, और अभिभूत नहीं होते तो कैसे क्षमा याचना करते। हे नंद नंद, हे नंद नंदन, हे नंद गोप कुमार, हमें क्षमा करिए। अतः क्षमस्वाच्युत में रजो भुवो यजान तत्त्वत् पृथगीशमानिनः अजावलेपांध तमोंध चक्षुषः येषोनुकंप्यो मयि नाथवानिति। कितनी सुंदर प्रार्थना श्री ब्रह्मा जी ने की है। नौमीड्यते भ्रवपुषे, मेरा एकदम फेवरेट श्लोक है ये। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय। हमें आचार्य चरण श्री नरोत्तम जी को याद आ गया होगा, हम लोग जब एक साथ जब पढ़ते थे तो सबसे प्रथम इसी श्लोक का अनुग्रह है कि हमें इसी श्लोक ने श्री भगवान के चरणों से जोड़ा है, भगवान नंद नंदन के चरणों से। ये मेरा बहुत ही प्रिय श्लोक है। तो श्री ब्रह्मा जी अभिभूत हुए हैं भगवान के अचिंत्य माया प्रभाव से। ब्रह्मा जी उनके ऐश्वर्य से अभिभूत हुए हैं, अद्भुत चमत्कार का अवलोकन किया है। तो ब्रह्मा जी का अभिभव, इन्हें भगवान के सर्वोत्कर्ष के कारण श्री ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की है भगवान से। इसका प्रसंग आप सब जानते हैं। इसी प्रकार भगवान रुद्र, जब वो श्री उषा जी का चरित्र आया और जब बाणासुर की कन्या कि यहाँ बाणासुर की ओर से भगवान महादेव स्वयं रुद्र उपस्थित हुए युद्ध करने के लिए, और तब भगवान के अचिंत्य ऐश्वर्य का, अचिंत्य प्रभाव का भगवान महादेव ने दर्शन किया। ये रुद्र कहने का मतलब है रोदना, जो सबको रुला देने वाले परम भयानक देवता जो महादेव के रूप में ख्यात हैं, त्रिपुरहर के रूप में लोक में ख्यात हैं। ऐसे भगवान रुद्र का को भी अपने ऐश्वर्य से और अपने विशेष धन्वित्व से, अपने महात्म से उनको अभिभूत किया, उनके ऐश्वर्य को कुंठित कर दिया भगवान नंदनंदन ने, भगवान द्वारिकाधीश ने। तो ये भागवत के रसज्ञों को ये ज्ञात है। और इंद्र कहने का मतलब यदि परमेश्वरीय धातु से बनने वाला ये इंद्र, देवताओं के राजा के रूप में, और सामान्य वैदिकों के यहाँ इंद्र बहुत बड़े हैं। तो ऐसे देवताओं का जो इंद्र ने ये संकल्प किया कि ऐसे सांवर्तक आदि मेघों को बुला करके ऐसी वर्षा करो कि संपूर्ण व्रज को जलमय कर दो। कैसे एक छोटे से बालक की बात मानकर नंद आदि गोपों ने मेरी पूजा रोक दी। तो इस इंद्र के उस उद्दाम दर्प को भगवान ने कैसे खंडित किया, कैसे अपने अचिंत्य प्रभाव को भगवान ने दिखाया, ये तो कथा रसिकों को ज्ञात है। और आदि पद से आप परामर्श कर सकते हैं किसी भी देवता का। तो भगवान ने वैसे भी स्वर्ग में जाकर के सत्यभामा जी के मानापनोदन के लिए भगवान जब वहां गए, और अदिति माता को कुंडल देने के लिए, इंद्र को छत्र देने के लिए, और वहीं देखिए हद हो गई। मैं आपसे निवेदन करूं, जिस देवताओं को दैवी शक्ति को पोषित करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, और जब भगवान जब श्री सत्यभामा जी के मान को उनके आग्रह से भगवान ने पारिजात को उखाड़ लिया और श्री गरुड़ जी ने पृष्ठ पर धारण कर लिया और भगवान चले, तो देवता लोग भगवान से युद्ध करने के लिए आ गए। तो श्री गरुड़ जी महाराज ने कहा, महाराज आप एकदम चिंता, क्योंकि सब देवता लोग जब युद्ध करने के लिए आ गए भगवान चिंतित हो गए। बताओ, इनको जीवन देने के लिए, इनको संकट से बिताने के लिए मैं बार बार अवतार लेता हूँ। विप्रधेनु सुर संत हित, सुर के लिए, संत के लिए मैं अवतार लेता हूँ, और आज मुझे देवताओं से लड़ना पड़े, हता कैसे लड़ूं मैं महाराज।
तो श्री गरुड़ जी ने कहा, सरकार इन सब की औकात हम जानते हैं, ये एक पंख के झापड़ को भी नहीं सहने लायक है। ये भगवान की सेवा की महिमा है। याद रखिए, ये श्री कश्यप जी की संतति है सब देवता, और भगवान कश्यप की परंपरा में उत्पन्न होने वाले भगवान गरुड़ जी के अचिंत्य महात्म को यहां देख सकते हैं। भगवान का संकेत मिला, गरुड़ जी ने अपने पंख से ऐसा कुछ किया कि देवता लोग मूर्छित हो गए। श्री भगवान कश्यप नंदन श्री विनतानंदन श्री गरुड़ जी के पक्ष के भी वेग को नहीं सह पाते हैं, जो हमारे इतने अक्षत पुष्प को ग्रहण करते हैं और जिनकी पूजा करते करते हम थकते नहीं। श्री भगवान की सेवा में परायण भगवान विनतानंदन के एक पंख के वेग को भी नहीं सह पाते, सब मूर्छित हो गए। यह भगवान के अकुंठ ऐश्वर्य का प्रकाशन का संकेत श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज ने यहाँ किया है। तो कहते हैं वो, ये भगवान नंदनंदन का यश कुछ विलक्षण है, ये यश आपको अन्यान्य देवताओं में नहीं मिलेगा, त्रिदेव से विलक्षण है। ये कोई नीलम महो धावती, ये कुछ विचित्र ही है। तो यशः ब्रह्म रुद्रेंद्र जयादिकम, ये असाधारण यश है। और आगे यह जो विशेषण है रास क्रीडादिकम, यह तो इसलिए विलक्षण है कि भगवान के ही अन्यान्य अवतार, लीला अवतार, उनसे विलक्षण है भगवान का मंगलमय यश, नंदनंदन भगवान का यश। तो जैसे श्री नरसिंह भगवान, श्री वामन भगवान, मत्स्य आदि जितने, और भगवान राम जी भी क्यों नहीं, जैसा मधुर लीला का प्रकाशन भगवान नंदनंदन ने किया है, वो तो नहीं हो पाया ना अन्य अवतारों में। ये साफ कहना सुखी रहना ये स्पष्ट है। तो यहाँ कह रहे हैं कि रास लीलादिकम, ये भगवान के अन्यान्य अवतारों की अपेक्षा भी कुछ रसमय लीला का प्रकाशन भगवान ने किया। इसलिए रास क्रीड़ा, ये रासक क्रीड़ा है जिसमें श्री भगवान ने उदार प्रेमानंद का वितरण किया। प्रेमानंद का ऐसा उदार वितरण तो नहीं देखा है कहीं भी, किसी अवतार में इस प्रकार रसमय लीला का प्रकाशन नहीं हुआ ना। इसलिए और आदि पद से उस जो अत्यंत गोप्यतम लीला है, जो अत्यंत गोपनीय लीला है, या जो विलक्षण, असाधारण कहने का मतलब कुछ विलक्षण है, अनितर साधारण है, और वो इस रूप में जैसे जिसमें वस्त्र अपहरण लीला है, चोरी लीला है, जो निश्चित ही विलक्षण है। आप देखिए ना, भगवान राघवेंद्र कहते हैं कि अनृतम नोक्त पूर्वम में नचवक्षे कदाचन, हद हो गई। भगवान कहते कि मैंने कभी झूठ बोला नहीं, आगे भी नहीं बोलूंगा। ठीक है, अनृतम सुग्रीव जी के सामने भगवान कहते हैं, सुग्रीव जी घबरा गए बाली के शक्ति का अनुसंधान करके कि शायद इतने मंजुल सुकुमार बाली को कैसे मार पाएंगे। भगवान ने कहा देखो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे संस्कार में नहीं है, मैं किसी प्रकार से अनृतम नोक्त पूर्वम में मैंने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया, क्योंकि ये मूर्तिमान धर्म हूं मैं, अधर्म का प्रथम स्वरूप सत्य ही है। अनृतम नोक्त पूर्वम में नचवक्षे कदाचन, आगे भी नहीं बोलूंगा। और मुझे लगता है वही भगवान जब यहाँ इस मधुरतम रूप में आए हैं तो इनको एक सेकंड की देरी नहीं लगती। नाहम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्या विशंसिना, तो ये निश्चित रूप से कुछ अनन्य साधारण विचित्र ही लीला है भगवान की, इसलिए ये मंजुल यश है भगवान का। तो रास क्रीडादिकम च अत्र असाधारण में, इस भगवान के स्वरूप की विलक्षण कुछ विचित्र ही लीला है, इनका कुछ विचित्र ही यश है। उस यश की ओर संकेत यहाँ किया गया। च अत्र श्री कृष्णावतारे, श्री कृष्ण भगवान के मंजुल स्वरूप का कुछ असाधारण ही है, इसका संकेत यहाँ किया गया। और यद्यपि यही श्री क्रम संदर्भकार श्रीमद जीव स्वामी जी महाराज, ये इस माधुगौरीश्वर परंपरा के अत्यंत उन्नत आचार्य हैं, परम वंद्य कोटि के आचार्य हैं। उनकी एक पंक्ति मेरे सामने है और वो कहते हैं एतस्य दशम स्कंधस्यैव संवादिताम व्यनक्ति। और इस श्लोक के द्वारा, जो श्लोक है कि यह जो कौन ऐसा होगा जो
भगवान की कथा नहीं सुनेगा, इस आशय वाला श्लोक। इस श्लोक के अवतरण में वो बताते हैं कि यह जो कथन है ये दशम स्कंद के साथ ही संवाद करने वाला, अर्थात भगवान कृष्ण के मंगलमय चरित्र का अनुसंधान करके ये वाक्य कहा गया है। अकोबा इति शुद्धि कामोपि, शुद्धि की कामना रखता हुआ यतः कलियुगस्यापि मलापहम यस्मात् एवं तस्मात्, कलियुगस्य आपी मलापहम, यहाँ इन्होंने समास का अलग ही स्वरूप दिया कि कलियुगस्यापि मलापहम यस्मात्, कलिमलापहम, कलेहे मलापहम यस्मात्, यहाँ व्यधिकरण बहुब्री समास की कल्पना करके उन्होंने व्याख्या की है। ऐसा जो भगवान का मंगलमय यश है उस यश का अनुसंधान किया। दशम स्कंद का तो मंगलाचरण ही, यानी आरंभ के श्लोक से ही भगवान की कथा में जिसकी रति न हो वो बिल्कुल आत्महत्यारा है, इस रूप में कहा ही है। आरंभ में ही श्री परीक्षित जी महाराज ने कह दिया। अभी तक ये 5-6 दिन की कथा में उनको ऐसा रस मिल चुका है कि वो कथा की महिमा को ऐसे जान चुके हैं परीक्षित जी। उन्होंने स्वयं ही कहा, निवृत्त तरशै उपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्। ये श्लोक इतना मनोरम है कि संसार में 3 ही प्रकार के जीव हो सकते हैं, या तो विषयी होंगे, या साधक होंगे, या सिद्ध कोटि के होंगे। तो विषयी हैं तो भी उनको भगवान की कथा सुननी चाहिए। यदि कोई साधक कोटि के हैं, साधक में लगे हैं, तो उनको भी भगवान की कथा सुननी है। और कोई सिद्ध कोटि के हैं तो भजन करते करते जिनका हृदय मक्खन के समान कोमल हो गया है, भगवान का रस प्रेम उनको प्राप्त है, उनको भी भगवान की कथा सुननी ही चाहिए। इसलिए अलग अलग विशेषणों के द्वारा अलग अलग प्रकार के जीवों की बात कही गई। निवृत्त तरशै उपगीयमानात् में यह जो है वह मानो जो जिनकी सारी तृषा समाप्त हो गई, ऐसे ऋषि मुनियों के लिए कहा गया। उनके द्वारा भी उपगीयमान यह भवौषध है, ऐसी दवाई जिसको मुंह से नहीं कान से पी जाती है, और कोई कड़वी दवाई नहीं है, अत्यंत मधुर दवाई है, ऐसा संकेत करते हैं कि निवृत्त तरशै उपगीयमानात् भवौषधात्। और जो व्यक्ति अभी विषय के आकर्षण में है तो उनके लिए भी, विषयाकर्षण वाले लोगों के लिए भी भगवान की कथा है। श्रोत्र मनोभिरामात्, श्रवण और मन के लिए अत्यंत अभिराम यह जो भगवान का मंगलमय गुणानुवाद है। और निवृत्त तरशै उपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात्। यहाँ 3 प्रकार की बात, निवृत्त तरशै उपगीयमानात् ये एक हो गया, भवौषधात् जो संसार के रोग के रोगी हैं उनके लिए औषध है, और जो विषयी लोग हैं हमारे जैसे, जिनको संसार की सामग्री चाहिए, जिनका मन अभी पूरी तरह से संसार के विषयों में फंसा है और उसको रस चाहिए, संसार का रस चाहिए, जो रूप रस गंध स्पर्श आदि में बुरी तरह से फंसे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी यही एक दवाई है। एक यही दवाई है जो प्रायः लोक में क्या देखा जाता है, अलग अलग रोगी के लिए अलग अलग दवाई, लेकिन ये ऐसी दवा है जो सभी प्रकार के रोगी के लिए लागू होने वाली दवाई है। और ऐसे कौन ऐसा होगा, कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान, पुमान का की सर्वाधिकारिता बताई, विरज्येत जो अपने आप को विरत करेगा, बिना पशुघ्नात्, ये अपशुघ्नात् भी लोग कहते हैं, पशुघ्नात् भी व्याख्या करते हैं। पशु यानी आत्मा, तभी तो भगवान को पशुनाथ पशुपति कहते हैं। पशुघ्नात् वो आत्महत्यारा ही होगा। तो पशुघ्नात् बिना कहा विरज्येत, आत्महत्यारा ही होगा जो इस भगवान की कथा से रति नहीं करेगा, इत्यादि इत्यादि अर्थ का प्रकाशन यहाँ किया गया। एतस्य दशम स्कंदस्यैव संवादितां व्यनक्ति, इसका तात्पर्य है कि यहाँ जो यह श्लोक है भगवान नंदनंदन के विशिष्ट चरित्र को लक्षित करके संकेत किया गया, और इसलिए ऐसा ही समझना चाहिए। श्री वल्लभाचार्य जी ने कई बढ़िया बढ़िया चटकीली बात कही है,
इस श्लोक को लक्षित करके तो हम जरा उनकी शरण में थोड़ी उस पंक्ति को बोल देते हैं। और वो अंतिम श्लोक में कहते हैं, यदि नाम संकीर्तन आदि नैव संसार भय निवृत्ति तदा तस्य भगवतो यशः को वा न शृणुयात् सर्वो शृणुयात् एव। यदि भगवान के नाम संकीर्तन से ही संसार के भय की निवृत्ति होती है तो उन भगवान के मंगलमय यश को कौन नहीं सुनेगा। अर्थात सबको सुनना चाहिए, कौन नहीं सुने, सब सुने। ननु कीर्तन मात्रेण भय निवृत्ति संसार भय निवृत्ति चेत तदा सर्व एव कुतो न कीर्तयन्ते। अर्थात यदि कीर्तन मात्र से संसार भय की निवृत्ति होती है तो संसार के सब लोग भगवान के गुणानुकीर्तन क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं सुनते हैं। इस पर कहते हैं कि नहीं, अनेक जन्म सुकृत अनुष्ठान के बिना भगवान के यशस् श्रवण कीर्तन आदि तो अत्यंत दुर्लभ है। इसी को सूचित करते हुए भगवान को उस विशेषण से विशिष्ट करते हैं। अर्थात पुण्य श्लोकेद्य कर्मणः भगवान का विशेषण है, जो पुण्य श्लोक है उन्हीं के द्वारा ईड्य कर्मा हुआ करते हैं भगवान। तो पुण्य श्लोक अनेक जन्म सुकृता अनुष्ठान वाले जो पुण्य श्लोका यशांश येषाम तैहि, पुण्य है श्लोक जिनके, ऐसे लोगों के द्वारा ही ईड्य स्तव्य अर्थात कीर्तनीय होते हैं कर्म यश जिनके, ऐसे भगवान हैं उनका यश। तो ननु सर्वे तद यशः शृण्वन्तो नैव दृश्यन्ते। और संसार के लोग तो सब लोग तो भगवान के यश को सुनते हुए दिखाई नहीं देते। कथम, क्यों नहीं सुनाई दिखाई देते हैं। तो का कौन शृणुयात्, इसमें कहते हैं कि शुद्धि कामः, जिसको जिनका अंतःकरण की शुद्धि की कामना जिनको अभिष्ट हो वही सुनेंगे ना। अर्थात शुद्धि की कामना जिनको हो प्रायः ऐसे लोग भगवान की कथा सुनते हैं। ननु भगवद यशसः कथम विशुद्ध हेतुत्वम। आखिर यश में शुद्धि की क्षमता कलिमलापहम। और इसका अर्थ बताते हुए श्री बालक प्रबोधिनीकार ने लिखा है, कलयुगे, इस भीषण कलिकाल में, तुलसीदास जी जिसके लिए कहते हैं कलीन विराग जोग जंगम समाधि रे। जितने भी साधन है सभी साधनों को बीमारी लग गई है, एक भी साधन अब स्वस्थ नहीं है। इस कलिकाल ने सभी साधनों को अपना रोग संक्रांत करके सबको रोगी बना दिया। कलीन विराग जोग जंगम समाधि रे। इसलिए यथावत यज्ञानुष्ठानादेह अशक्यत्वात्, अब कुछ शुद्ध नहीं है, सभी अशुद्धि, सब में अशुद्धि आ गई है और यज्ञ आदि का अनुष्ठान तो अशक्य है, करना विधि पूर्वक करना संभव नहीं है। इदमेव कलाप। और इसलिए अब कलयुग के मल के अपहनन के लिए, अपहान के लिए अब एक ही साधन बचा है जो सभी दोषों का निवर्तक है, वो है भगवान का मंगल में यश, जिसका श्रवण अनिवार्यतः करना चाहिए। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने यहाँ संकेत किया, कलो देश काल द्रव्य कर्ता मंत्र और कर्म, इनका षण्णामपि, ये 6 का परिगणन किया। देश, ये कलयुग की विशेषता बता रहे। ये कलयुग में क्या होता है, कली ने कैसे सबको दूषित किया और किस किस अंश में दोष का प्रभाव दिखाया। तो देश काल द्रव्य और कर्ता, स्वयं कर्ता भी स्वयं प्रभावित हुआ है। मंत्र, जिस मंत्र का हम विनियोग करते हैं, और कर्म जो क्रिया है हमारी, ये षण्णाम अपनी अशुद्धि करना, ये अशुद्ध कर दिया है कलयुग ने, इन 6 को अपने प्रभाव से दूषित कर दिया है। और इसलिए यहाँ लिखा है अस्त्रोतारः दैत्यांशाः इति न गण्यन्ते एव। जो भगवान की कथा न सुने वो दैत्य अंश है, इसलिए हम उनको परिगणन के योग्य भी नहीं मानते। हाँ, जीवानाम स्वतः उत्कृष्टाः ब्राह्मणाः, क्योंकि शुद्धि जहां भी होती है भगवान के योग से ही है। इसलिए कीर्तन जो करता है, लौकिक जो यश है, लौकिक यश, वो प्रभु स्तोत्रवत राजा की महिमा जैसे लोग सुनाते हैं, वैसा यश है क्या। जैसे अन्नाद कर्तृक व्यावृत्त्यर्थम, अन्न को देने वाले जो मालिक लोग होते हैं, जो अन्नदान
करते हैं, जो किसी के अन्न पर आदर से जीते हैं, वो जैसे अपने स्वामी का यश गाते हैं, वैसा यश है क्या भगवान का? तो उसकी व्यावृत्ति के लिए कहते नहीं नहीं, पुण्य श्लोक यज्ञ कर्मणः, ऐसे भगवान हैं। कीर्तन कर्तृणाम अपनी कीर्ति ही यत्र सर्वान पुनाति, जो भगवान के यश का गान करते हैं उनका गान भी व्यक्ति को निर्मल कर देता है। और तो भगवान के यश की तो बात ही क्या है। कीर्तनस्यापि सर्व पावकत्वम तानपि पुनाति, जो भगवान का मंगल में यश गान करता है उसका भी पावन, उसका भी कल्याण हो जाता है। तो साक्षात भगवान की कीर्ति की तो बात ही क्या है। तो इस प्रकार के आशय को व्यक्त किया है श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने, और कहा आपाततोपि शुद्धि श्रवणेन तत्र शुद्धि कामः कथम न शृणुयात्। ऐसा नहीं है कि जो अपने अंतःकरण की शुद्धि की कामना करे वही भगवान की कथा सुने। ऐसे भी मन में कामना हो कि न हो, ऐसे भी सबको ये सुनना चाहिए। इसलिए आपाततोपि शुद्धि श्रवणेन तत्र शुद्धि कामः कथम न शृणुयात्, इसलिए ऐसा जो भगवान का मंगलमय यश है उसका श्रवण करना चाहिए। इसका विधान करने वाला ये मंगलमय वाक्य एक बार और बोलता हूं, और तब फिर आप सबों के चरणों में प्रणाम करके उपरत हो जाऊंगा। और वो मंगलमय श्लोक है, कोवा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकेद्य कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम। और इस प्रकार जो ये दो टीका है, प्रधान रूप से श्रीधर स्वामी जी की टीका और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज की टीका, इन दोनों की टीकाओं को, इन दोनों टीकाओं के रचनाकार जो लेखक हैं, दोनों आचार्य, उनको प्रणाम करता हूँ। भगवान वादरायण के चरणों में प्रणाम, जिनके और शुक शौनकादि ऋषियों को प्रणाम, सूत जी महाराज को प्रणाम, और आप सबको बारंबार प्रणाम, हमारे अभिभावक जनों को प्रणाम। और संजात सकल त्रुटियों के लिए भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।